अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी माँ बाप जो हैं वो 8-8 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 8-8 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। लेकिन दोस्तों, आज मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वाक्य से कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक शख्स अपनी बीवी के साथ रह रहा था। अल्लाह ताला ने उस शख्स को 2 बेटे की नेमत अता की थी। चंद ही दिनों के बाद माँ का इंतकाल हो गया। ऐसे में बाप जो था वो तन्हा हो गया और वही अकेला था जो कि अपने बच्चों की परवरिश कर सकता था। उसने जी जान लगा के काम धंधा करके बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन बाप को नहीं मालूम था कि आगे चलकर यही बेटे जो हैं ये मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे जलील और रुसवा करेंगे। आप सभी को बता दूं, एक दिन की बात है कि बाप जो है वो घर से बाहर अभी निकला ही था कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक बंदर नजर आया। बंदर जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन वो ज़ख्मी था और इसी चीज़ को देखकर उस शख्स के दिल में ये ख्याल आया क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊं और जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं वापस इसे जंगल में छोड़ आऊँगा। आपको बता दूं, बाप ने ऐसा ही किया। उस बंदर को लिया और वो अपने घर ले आया और उसकी मरहम पट्टी की और उसका ख्याल रखने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहा और वो जो बंदर था वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गया। लेकिन वो बंदर जो था वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब अपने मालिक से मोहब्बत सी हो गई थी। वहीं दूसरी जानिब दोस्तों, बेटे भी अब बड़े होने लगे थे। वक्त जो था वो गुजरता रहा और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब बच्चे जो थे वो पूरे तरीके से नौजवान हो गए और ये जो शख्स था ये बूढ़ा हो गया। वही बंदर जो था वो भी जवान हो गया। बंदर को मालिक ने बहुत सारे करतब वगैरह सिखाए थे और अक्सर वो घर के अंदर ऐसे ही उछल कूद किया करता था। दोस्तों, आपको बता दूं, एक दिन अचानक ही बच्चे जो थे वो अपने बाप के पास आए और आकर कहने लगे कि अब बस बहुत हो गया, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है और इतनी सी जगह में हम आपको नहीं रख सकते। यानी हम चाहते हैं कि आपको हम ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाएं जहां पर आप जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आप रात दिन आराम से बात कर पाएंगे। यानी अब इस घर के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। जब बाप ने इस बात को सुना तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि मेरे बच्चे जो हैं वो अब मुझे घर से निकालना चाहते हैं। ऐसे में बाप ने यह बात कही कि बच्चों, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। और वो फ़ौरन ही अपने बंदर को लेकर अपने घर से निकल जाता है। आपको बता दूं, यहाँ तक कि बच्चों ने अपने बाप से ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आप कैसे अपना ख्याल रखेंगे। दोस्तों, बेटे जो थे वो बड़े जालिम किस्म के थे। यकीनन उन्हें अपने बाप का ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि यही वो बाप है जिसने उनकी परवरिश करके इतना बड़ा बनाया, अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन करवाया, हर ज़रूरत की चीज़ पूरी की। और जब आज बाप को बच्चों की ज़रूरत थी तो बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। दोस्तों, ये जो बूढ़ा शख्स था ये अपने बंदर के साथ यहाँ से वहाँ घूमता रहता। कोई ना कोई बूढ़ा समझ करके इसे खाना दे दिया करता था, इससे बंदर भी थोड़ा बहुत खा लेता और वो जो बूढ़ा शख्स था वो भी कुछ खा लेता और जहाँ इनको जगह मिलती ये वहीं पर जाके सो लिया करते थे। वक्त थोड़ा और गुजरने लगा और वक्त ऐसा आया कि ये जो बूढ़ा शख्स था ये अंधा हो गया। अब ये मजबूर हो चुका था, इसके पास अब कोई सहारा नहीं था। पहले आंखें थी तो यहाँ से वहाँ चला जाया करता था, लेकिन अब करता क्या। लेकिन बंदर जो था वो वफादार था और वो समझ चुका था कि अब मालिक को मेरी सख्त ज़रूरत है और इसीलिए वो जो बंदर था वो मालिक का सहारा बन गया और बंदर ही अपने मालिक को यहाँ से वहाँ लेकर जाया करता था। दोस्तों, बंदर के अंदर एक अच्छी चीज़ थी कि वो करतब दिखाया करता था और फिर बंदर ने अपना करतब दिखाना शुरू किया। करतब जब दिखाता तो लोग उसको देखकर खूब हंसते और ऐसे में ढेर सारा पैसा वहाँ पर दे के जाते। और दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसा होने लगा कि आराम से मालिक और बंदर की रोजी रोटी चलने लगी, यानी खाना पीना उनका आराम से हो जाया करता था। कि तभी अचानक एक दिन जो है उस बंदर का करतब जो है वो एक सर्कस का मालिक देख लेता है और ऐसे में वो बंदर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर बंदर हमारे सर्कस में जाकर अपना ये करतब दिखाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए फ़ौरन ही जाकर बंदर के मालिक से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमें आपका बंदर बहुत पसंद आया, वो बहुत खूबसूरत तरीके से करतब दिखाता है और हम चाहते हैं कि इस बंदर को हम अपने सर्कस में ले जाएं। हम आपको
आपको ढेर सारा मुआवजा भी देंगे, साथ में आपको रहने के लिए घर भी देंगे। मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं और शायद आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। हम आपको रहने के लिए भी घर देंगे, साथ ही साथ बंदर का भी ख्याल रखेंगे, हर तरीके से फ़ायदा होगा। ये चीज़ सुनते ही वो जो बूढ़ा शख्स था वो कहीं ना कहीं दिल ही दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब मुझे रहने को एक ठिकाना मिल गया। ऐसे में आपको बता दूं, उसी शहर के अंदर अब एक प्रोग्राम हुआ जिसमें वो जो बंदर था वो अपना करतब दिखा रहा था। उसी करतब को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था। ऐसे में उसी प्रोग्राम के अंदर उसी बूढ़े शख्स के बच्चे आए थे, यानी वही दो लड़के आए थे और उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी साथ में थे। जब उन्होंने बंदर को देखा तो वो समझ गए कि ज़रूर ये तो हमारा ही बंदर है जिसे मेरे बाप ने करतब सिखाया था। ऐसे में अब इनके दिल में लालच आने लगा और ऐसे में ये समझ गए कि बंदर अगर यहाँ पर है तो बाप भी होगा। जब इन्होंने यहाँ से वहाँ देखा तो आखिरकार इन्हें बाप जो था वो नज़र आ ही गया। आप सभी को बता दूं, ये फ़ौरन ही सर्कस के मालिक के पास गए और जाकर कहने लगे कि जिस बंदर से तुम करतब दिखवा रहे हो असल में उस बंदर के मालिक हम हैं, ये हमारा बंदर है, इसीलिए इसका मुआवजा हमें चाहिए। दोस्तों, जब सर्कस के मालिक ने ये चीज़ सुनी तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि हरगिज़ ये तुम्हारा बंदर नहीं है, इस बंदर का मालिक तो तुम्हारा बूढ़ा बाप है जिसे तुमने धक्के मार के घर से निकाल दिया। इसके रहने का ठिकाना नहीं था, हमने इसे रहने का ठिकाना दिया और हम अच्छे तरीके से इनका ख्याल रख रहे हैं। तुम इसके हरगिज़ मालिक नहीं हो, ऐसे में यहाँ से फ़ौरन ही तुम निकल जाओ वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। दोस्तों, ये दोनों शख्स जो थे ये कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें बंदर को अपने पास ही रखना चाहिए था, चाहे हम बाप को निकाल देते। यानी आखिरी वक्त में भी इनके दिल में यही ख्वाहिश आ रही थी कि काश हम बंदर को अपने पास रख लेते। तो दोस्तों, ऐसे भी आजकल के दौर में बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, वो भूल जाते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बचपन में कितनी ज़्यादा मेहनतें मुशक्क़तें की हैं। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा